अस्सलामुअलैकुम मेरे पुराने नए प्यारे प्यारे व्यूवर्स, लिटिल ब्लॉगर अली के चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है। जावेद हबीब जैसे एक्सपेंसिव सैलून तो दिखा दिया मैंने आप सबको। मेरे बाल काफी बड़े हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको आज हमारे मोहल्ले के फेमस बार्बर नूर अंकल के सैलून लेकर जाऊं। आज गर्मी हद से ज्यादा थी, मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया तो सैलून के लिए मैं छाता लेकर निकला भी तो ऐसे टाइम पर जिस वक्त स्कूल में छुट्टियां हो रही थी। सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकल रहे थे और क्यों ना खुश हो, बैग को कंधे पर टांगे रहना बोझ से कम है क्या। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये देखो नूर अंकल का छोटा सा सैलून आ गया। मैं अंदर गया तो नूर अंकल थे ही नहीं। एक्चुअली वो अपने किसी छोटे से काम के लिए इधर उधर बगल में ही गए हुए थे। तब तक मम्मा मुझे ट्रेनिंग दे रही थी, बेटा इस सैलून में मत रोना प्लीज। तो जावेद हबीब सैलून में तूने मेरा बहुत इंसल्ट करवाया था, अब यहाँ भी मत स्टार्ट हो जाना। मेरी भोली मम्मा, वो तो थोड़े देर में पता चल ही जाएगा। नूर अंकल आ गए और आते के साथ मेरी हेयर कटिंग स्टार्ट कर दी है। बस उनको मेरे बालों पर हाथ लगाने भर देरी थी। बीच बीच में मैं जहाँ जहाँ पर दहाड़ दहाड़ के रो रहा था वहाँ वहाँ पर के सीन मम्मा ने कैमरे में लिया ही नहीं। अच्छा दोस्तों, मेरे रोने धोने को इग्नोर मारो और सुनो मेरी कहानी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नूर अंकल बहुत फेमस इंसान है और जरूरी नहीं है कि इंसान के पास आलीशान सैलून हो तो ही उसकी वैल्यू है। नूर अंकल की सैलून भले ही छोटी सी है, बाकी बड़े बड़े सैलून की तरह यहाँ एसी, बड़े बड़े तरह तरह के मिरर और ग्लास विंडो नहीं, लेकिन नूर अंकल की वैल्यू इतनी है जितनी इस बिहार शरीफ के बाकी सैलून की नहीं होगी। और हाँ, मेरे नाना तो नाना, मेरे नाना के पापा यानी मेरी मम्मा के दादा भी अपने बाल और दाढ़ी नूर अंकल से ही कटवाया करते थे। और मेरी छठी के बाल भी मेरे घर पर आकर नूर अंकल ही काटे थे। फिर जब मैं 6 महीने का था, उफ मेरे वो बाल, नूर अंकल ने भी मना कर दिया था, इसके बाल बहुत सुनहरे हैं, रहने दीजिए अभी मत कटवाइए। पर नानी जिद की कि टकला होना जरूरी है, साइड से इसके बाल नहीं आ रहे और नानी की जिद की वजह से नूर अंकल ने मुझे टकला कर दिया। और तब के बाल और आज के बाल में फर्क देखो। बहुत याद आते हैं मुझे मेरे बाल, अब जो चला गया लौट कर तो आएगा नहीं, फिर याद करके क्या फायदा। दोस्तों अब वापस आओ मेरे रोने धोने पर। मामा अब तक मुझे 3 सैलून लेकर जा चुकी है कि शायद कहीं तो चुपचाप बैठकर बिना रोए धोए कटवा ले अपना बाल। जावेद हबीब सैलून जैसे एक्सपेंसिव सैलून में मामा मुझे यही सोच कर ले गई कि वहाँ एसी रहता है, डेकोरेशंस भी है, शायद वहाँ ना रोए, पर उल्टा पड़ गया मामा को। मैं जितना ज्यादा वहाँ रोया हूँ ना उतना कहीं नहीं रोया। तो मेरी हेयर कटिंग हो गई और मामा ही बोली थी जितना ज्यादा हो सके उतना छोटा कीजिएगा इसके बाल को। तो छाता लेकर हम लोग सैलून से बाहर निकले और स्कूल से अब तक बच्चे निकल ही रहे थे। नूर अंकल की स्पीड को इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो, कितनी तेज रफ्तार है उनके हाथों में। जब बच्चे निकल रहे थे तभी मैं सैलून गया, वहाँ थोड़ी देर बैठकर नूर अंकल का वेट भी किया और बाल भी कट हो गए, पर बच्चे अब तक स्कूल से निकल ही रहे हैं। अच्छा दोस्तों बताओ मुझे मेरी हेयर कटिंग आप सबको कैसी लगी? मेरे बाल इतने छोटे ही ठीक है या इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और टन 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 घंटी बजाना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।